हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वो उन बॉयज़ को देख रहा था। वो चारों वांगजी को स्माइल करते हुए देख रहे थे। वांगजी घबरा जाता और कहता, सर सर, वो चारों बता तो नहीं देंगे ना किसी को। तभी वांगजी को देखता घूर के विंग और कहता है, चुप करो वांगजी, इतना डरना बंद करो। चोरी की है क्या तुमने? प्यार किया मुझसे। जब मैं डर नहीं रहा हूँ तुम क्यों डर रहे हो? रिलैक्स रहो, नॉर्मल बैठो। तभी वांगजी नॉर्मल बैठा रहता है। फिर उनका फूड आता है और वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। और वांगजी अभी जो एक्साइटेड था, परेशान कर रहा था विंग को, सब शांत हो गया था। और विंग देख रहा था वांगजी बिल्कुल शांत है। फिर वो उन बॉयज़ की तरफ देखता है जो कि घूर रहे थे वांगजी को और विंग को। जैसे ही विंग देखता है वो लोग तुरंत ही अपना फूड इंजॉय करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं आपस में। तभी विंग का भी मूड स्पॉइल हो गया था। उसने भी सोचा था बातें करेगा, रोमांटिक बिहेव करेगा, बट इन चारों को देखने के बाद उसे भी नॉर्मल बिल्कुल स्टिफ बैठना पड़ा था। फिर वो लोग खा लेते अपना फूड। विंग भी स्पीड में खाता और वांगजी पे, क्योंकि उन्हें यहाँ से जाना था। फिर वो लोग खा लेते, डर की वजह से नहीं, बस उन्हें वो बॉयज़ जो घूर घूर के देख रहे थे उससे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोग अपना फूड खाते हैं। वांगजी तो स्पीड में खाता है, बहुत स्पीड में, एंड वो फटाफट खा लेता है, उनका हो जाता है। विंग पेमेंट करता है और उसके बाद दोनों उठ जाते हैं। वो चारों बॉयज़ बैठे हुए थे और बस देख रहे थे बीच बीच में। तभी विंग वांगजी जा रहे थे, वो चारों खड़े हो जाते और कहते, सर आप जा रहे? तभी विंग देखता और कहता, तुम भी टाइम से घर चले जाना। तभी वो लोग कहते हैं, जी सर, हम तो बस इंजॉय करने आए थे, हम पास हो गए ना इसीलिए। तभी विंग कहता, अच्छी बात है। वो चारों देख रहे थे विंग वांगजी को। तभी कहते हैं, सर आप विंग को लेके यहाँ, मतलब हम जानते हैं ये प्राइवेट है, बट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्या हम जान सकते हैं आप वांगजी को लेके? तभी विंग देखता और कहता, हाँ, ये टॉपर है, इसने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, सबसे अच्छा रैंक है इसका कॉलेज में, हर एक क्लास से भी बेहतरीन, और मैं बस इसे रिवॉर्ड दे रहा था एज अ प्रिंसिपल। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं, सर आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी प्रिंसिपल ने रिवॉर्ड दिया हो किसी स्टूडेंट को। तभी विंग स्मिक करता और कहता है, आज तक मैं था क्या प्रिंसिपल? तभी वो लोग देखते हैं, विंग कहता है, न्यू प्रिंसिपल न्यू रूल। तभी वो लोग कहते, ओ, मतलब कि कोई भी टॉप करेगा तो आप उसे ट्रीट के लिए ले जाएंगे अपने साथ? विंग कहता है, हाँ, डिपेंड करता है उस पर, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाता है या नहीं। तुम में से कोई अच्छे से पढ़ो, क्या पता मैं ले जाऊँ, मूड पे डिपेंड करता है, और हो भी सकता है नहीं भी ले जाऊँ, ज़रूरी नहीं हर एक स्टूडेंट वांगजी जैसा हो, उसके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, समझे? तभी वो लोग कहते हैं, यस सर, इट मीन्स आप सिर्फ वांगजी को ही लेके आना चाहते थे, है ना? तभी विंग कहता, राइट, अब तुमने सही कहा, हाँ, वांगजी को ही लेके आना चाहता था, क्योंकि वांगजी ही मुझे उस लायक लगा कि वो मेरे साथ आके लंच कर सके बाहर। तभी वो लोग देख रहे थे बट कुछ कहते नहीं हैं। तभी वो कहते हैं, हाँ वांगजी काफ़ी अच्छा है, और बस इतना कह के वो ग्रीट करते और कहते हैं, आई एम सॉरी सर, हमने आपसे क्वेश्चन किया। तभी विंग कहता है, इट्स ओके, अगर तुम्हें जानने की क्यूरियोसिटी थी तो तुम्हें पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मुझे बताने में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन करना स्टूडेंट का हक है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तभी वो लोग देखते हैं विंग बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट था और वांगजी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, बट अब जाके रिलैक्स होता है, विंग के साइड में आ जाता है। विंग कहता है, चले वांगजी? वांगजी कहता है, जी सर। उसके बाद वो उन चारों को देखता है, वो चारों बैठ जाते हैं। वांगजी विंग बाहर निकलते हैं एंड डोर ओपन करते हैं और वो चारों देखते हैं पलट के। इधर विंग वांगजी बाहर आते हैं, विंग को देखता वांगजी और घबरा जाता है। तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, सर मेरी तो जान निकल गई थी, अब जाके अच्छा लग रहा है, आपने कैसे संभाल लिया? तभी विंग कहता है, उसमें क्या है,
फ्यूचर में बताना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं। एंड पहले मैंने सोचा ये बोल दूं कि हाँ प्रिंसिपल ला सकते हैं टॉपर को, फिर मैंने सोचा ये तो गलत होगा, क्योंकि हाँ मैं किसी को नहीं लाऊंगा, बस तुम्हें ला रहा हूँ। फिर मैंने सोचा फ्यूचर में तो मैं तुम्हें सबके सामने लाऊंगा ही, साबित कर दूंगा कि फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हो तुम मेरे, तो क्यों ना अभी ही हिंट दे दूँ। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं किसी को नहीं लाऊंगा, तुम ही को लेके आया हूँ, तुम ही उस लायक हो। तभी वांग जी स्माइल करता है और फिर कहता है अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। विंग कहता है मुझे लग रहा है तुम्हारे फेस की स्माइल देख के। अब चले। तभी वांग जी कहता और जिस बारे में मैंने बात की थी उसके बारे में सोचना है, ओके। तभी विंग कहता हाँ सोच रहा हूँ, बात करना है तुम्हारे बाबा से, है ना। तभी विंग को देखता वांग जी और कहता बट मैं जब कहूँ तब। विंग कहता ओके, तो मुझे बता देना, ट्राई करूँगा, देखता हूँ तुम्हारे बाबा मानते हैं या नहीं। वांग जी हाँ में सिर करता और कहता ओके बाबा मान जाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद दोनों जाते हैं बाइक के पास, दोनों बैठ जाते हैं विंग एंड वांग जी। एंड विंग ऐसे ही राइड करता है बाइक, एंड राइड करते हुए वो सीधे ले आता है वांग जी के घर के सामने। एंड बाइक स्टॉप करता है, वांग जी उतर जाता है। वांग जी कहता है अंदर चलिए। तभी विंग मना करता है और कहता नहीं सही नहीं है, फिर कभी। तभी विंग को देखता है वांग जी और कहता है ओके अपना ध्यान रखिएगा। तभी विंग कहता तुम भी। तभी वांग जी इधर उधर देखता है, कोई नहीं था। वांग जी तुरंत ही विंग के क्लोज आता है और विंग के कॉलर से पकड़ के उसे थोड़ा नीचे करता है। विंग समझ नहीं पाता। वांग जी विंग के चिक्स पे किस करता है और कहता है आई लव यू, धीरे से बोलता है और कहता है अब जाओ जल्दी जाओ। विंग देख रहा था, विंग स्माइल करता और कहता उसके बाद वो सीधे अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल लेता। वांग जी देख रहा था और बहुत खुश था, फिर हंसते खेलते आता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो सीधे घर आता है। फिर यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पे वांग जी के बाबा आते हैं और वांग जी दिखाता है कि उसे अवार्ड मिला और उसका मार्कशीट सब कुछ दिखाता है कि उससे टॉप किया है। तभी लैन गुरैन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अरे वाह मेरा बच्चा, और वो हक कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो केक मंगवाते हैं एंड फिर उसके बाद वो लोग केक कटिंग करते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चे की विनिंग को। एंड उसके बाद वो कहते हैं तो बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। तभी वांग जी सोच रहा था कुछ और वो कुछ कहने वाला था, तभी उनका फ़ोन रिंग होता है लैन कुरैन का। वो कहते हैं एक सेकंड बेटा। उसके बाद वो अपना फ़ोन पिक करते हैं, मतलब कॉल, एंड वो हेलो बोलते हैं। तभी कुछ बात होती है, फिर लैन कुरैन कहते हैं ठीक है प्रेजेंटेशन रेडी करो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो कॉल कट करते हैं। फिर वो वांग जी को देखते हैं और वो कहते हैं हाँ बेटा बताओ क्या बोल रहे थे, क्या चाहिए। तभी वांग जी कहता है प्रिपरेशन किस चीज़ की बाबा, किसका कॉल था। तभी लैन कुरैन कहते हैं अरे वो कल मुझे निकलना है 4 डेज़ के लिए, तो 4 डेज़ का ट्रिप है बेटा, बिजनेस ट्रिप, मुझे जाना पड़ेगा। तभी वांग जी कुछ सोचता है और चुप हो जाता है। लैन कुरैन कहते बोलो क्या चाहिए। तभी वांग जी कहता है बाबा जो चाहिए होगा फ्यूचर में ले लूँगा, अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं चाहिए। तभी कहते कुछ तो बताने वाले थे। तभी वांग जी कहता कुछ भी नहीं। तभी कहते मुझे लगा ऐसा। वांग जी कहता कुछ भी नहीं बाबा। तभी कहते ठीक है जो भी चाहिए मुझे बता देना, और वो धीरे से वांग जी के बालों को रफल करते हैं। तभी वांग जी स्माइल करता और कहता जी बाबा तो आप कल जा रहे हो और 4 डेज़ बाद आओगे, ये तो बहुत बुरा है, और वो हक कर लेता है। तभी लैन कुरैन कहते आ जाऊँगा डोंट वरी। वांग जी स्माइल करता है और हक कर लेता और कहता अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइएगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं अपना ध्यान रखूँगा, तुम भी अपना ध्यान रखना ओके। फिर वांग जी देखता अपने बाबा की तरफ और कहते बाबा क्या मैं घूमने फिरने जा सकता हूँ। तभी कहते हैं हाँ जा सकते हो। वांग जी कहता दोस्तों के साथ। तभी वो कहते हैं दोस्तों के साथ कहाँ जाना है। वांग जी कहता ये तो पता नहीं है बट जाना चाहता हूँ, हम सोच रहे हैं बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट आपको बताना ज़रूरी था कि मैं जाने का सोच रहा हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तभी कहते हैं हाँ बिल्कुल जा सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छा वो मुझे बता दिया, जहाँ जाना मुझे कॉल करते रहना ठीक है। तभी वांग जी कहता है जी बाबा। वो कहते हैं मैं फ्री होऊंगा तो कॉल बैक करूँगा ओके। तभी वांग जी कहता है हाँ बाबा,
उसके बाद वो रूम में आता है अपने पापा को गुड नाइट विश करके, मतलब डिनर वगैरह कर चुके थे वो लोग। एंड फिर वो लोग आ जाते हैं अपने अपने रूम में। वांग जी जैसे रूम में आता है वो डोर बंद कर देता है और उसका एक्साइटमेंट लेवल हाई था। वो भागते दौड़ते जाता है तुरंत ही अपने फ़ोन के पास एंड वो फ़ोन लेके बेड पे बैठ जाता है, ब्लैंकेट से खुद को कवर करता है, एक पिलो लेता है, अपनी लैप पे रखता है और वो तुरंत ही कॉल मिलाता है विंग को। विंग अभी आया ही था रूम में, वो अपना फ़ोन ही चेक करते हुए आ रहा था, डिनर कर चुका था। तभी वो देखता है वांग जी का कॉल, वो तुरंत ही पिक करता है और कहता है हेलो, और वो आके बेड पे बैठता है। वांग जी कहता है सर 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 मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ थोड़ा सैड हूँ बट खुश भी हूँ। तभी विंग कहता है क्या कहना है बताओ। वांग जी कहता है गेस व्हाट। तभी विंग कहता है मुझे नहीं पता, बताओ मुझे। वांग जी कहता है बाबा बाबा कल ट्रिप पे जा रहे हैं 4 डेज़ के लिए। विंग कहता है अच्छा तो। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता है तो क्या खुश नहीं हो। तभी विंग कहता है इसमें खुश होने की कौन सी बात है, मैं क्यों खुश हूँ। विंग की बात सुन के वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, बाबा 4 डेज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब बिजनेस ट्रिप पे। मीन्स कि 4 डेज़ तक बाबा नहीं रहेंगे यहाँ पे, और 4 डेज़ तक मैं फ्री हूँ। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सब खुद हो गया। तभी विंग कहता है व्हाट, मीन्स कि अब हम साथ रह सकते हैं 4 डेज़ तक और हमें तुम्हारे बाबा से बात नहीं करनी पड़ेगी। तभी वांग जी खुश हो जाता है और कहता है यस यही समझा रहा हूँ आपको, मैं बाबा से आज बोलने वाला था कि मुझे बाहर जाना आपके साथ, बट इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बाबा जा रहे हैं। तो मैंने बस इतना कहा है कि दोस्तों के साथ जाने का प्लान हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तभी विंग कहता है तो बता देते दोस्तों के साथ नहीं मेरे साथ जा रहे हो, आप क्यों दोस्तों का नाम लिया। वांग जी कहता वो एक रीज़न है, नहीं बताऊँगा, क्या पता बाबा आ जाए उसके बाद फिर मेरा मन हो जाने का आपके साथ, तब पूछ के जाऊँगा कि सर के साथ जा रहा हूँ, ये सही रहेगा। और आपकी बोल दूँगा, ये तो एक उनके लिए डाल दिया कान में बात कि मैं कहीं जा सकता हूँ, क्या पता बाबा पहले आ जाए या फिर कोई बता दे उन्हें, तो ये रहेगा ना कि हाँ दोस्तों के साथ जाने वाला था तो चला गया था, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बट अगर अगर मैं बोलूँगा आपके साथ जा रहा हूँ फिर मेरा मन होगा, फिर बोलूँगा आपके साथ जा रहा हूँ तो बुरा होगा ना, समझा करो। 2 बार जा सकता हूँ ऐसे उनसे पूछ के आपके साथ, एंड ऐसे जब वो है नहीं तो भी जा सकता हूँ आपके साथ। विंग कहता है बहुत चालाक हो वांग जी। वांग जी कहता है हाँ वो तो हूँ, क्या पता हॉलीडे तक मुझे मौका मिले आपसे मिलने का। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है कि आपको कॉलेज जाना है कल। विंग कहता है नहीं हॉलीडेज़ हैं, कॉलेज बंद है, मैं क्या करूँगा जाके। तभी वांग जी खुश हो जाता है और कहता मुझे लगा कोई काम होगा, अब मुझे क्या पता प्रिंसिपल लोग घर पे रहते हैं या जाते। तभी विंग कहता है जाना है, लास्ट में जाना है, अभी नहीं। वांग जी पिलो को हक कर लेता है और कहता है तो बताओ 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 क्या करना है, चलोगे। तभी विंग कहता है तुम्हें चलना है। वांग जी कहता है हाँ चलना है। विंग कहता तो चलेंगे, रेडी रहना। वांग जी खुश हो जाता है और कहता सच में। विंग कहता वांग जी कहता हम कहाँ रहेंगे। विंग कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लग्जरियस चीज़ चाहिए या फिर नॉर्मल। वांग जी सोचता है और कहता है लोकेशन बताओ फिर डिसाइड करूँगा। तभी विंग कहता है 5 स्टार होटल रूम एंड आसपास का एरिया, या तो फिर एक फॉरेस्ट ट्रिप। तभी वांग जी स्माइल करता है बड़ी सी और कहता है फॉरेस्ट ट्रिप। विंग कहता है फॉरेस्ट ट्रिप में कुछ भी लग्जरियस नहीं है, खुद सब कुछ करना पड़ेगा। वांग जी कहता है कोई होगा साथ में आसपास। तभी वांग जी को बोलता है विंग नहीं कोई भी नहीं होगा, हम 5 स्टार में होंगे तब वहाँ पे आसपास लोग होंगे, बट जो फॉरेस्ट ट्रिप होगी उसमें कोई नहीं होगा। वांग जी डबल स्माइल देता है और कहता है वही करेंगे जहाँ कोई ना हो। विंग कहता है सच में। वांग जी कहता है सच में। विंग कहता है ओके तो फिर रेडी रहना,
मैं कल लेने आ रहा हूँ। वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, पैकिंग करनी होगी। अब मैं क्या क्या रखूँ? विंग कहता है तुम बस अपने कपड़े रख लो, जो भी तुम्हारा ज़रूरी सामान है, एंड बाकी कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैं लेके आऊँगा। तभी वांग जी खुश हो जाता है और कहता है हम जा कर रहे हैं। विंग कहता है सरप्राइज़ है। तभी वांग जी खुश होता है और कहता है ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, मुझे मुझे बहुत काम है। और वांग जी फ़ोन कट कर देता है बिना बाय बोले। तभी विंग फ़ोन को देखता है, विंग स्माइल करता है वांग जी का एक्साइटमेंट लेवल देख के। वांग जी फ़ोन रखता है एंड तुरंत ही जाता है, अपना मिनी बैग निकालता है। उसे ज़्यादा कुछ लेट जाना नहीं था, तो वो बस सिंपली कुछ चीज़ें निकालता है, कपड़े वगैरह रखता है, एक दो नाइट सूट एंड एक दो ड्रेस, मतलब अपने सूट। एंड रखने के बाद बैग रेडी करता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेता है एंड वो सोचता है कि फ़ोन का क्या करेगा, उसे चार्ज करना पड़ेगा तो वो कैसे करेगा जंगल में। फिर वांग जी अपने फॉरहेड पे स्लैप करता है और कहता है अरे मेरे पास पावर बैंक है। फिर वो फटाफट पावर बैंक रखता है, कुछ चीज़ें रखता है, फिर वो तुरंत ही जाता है, फ़ोन को उठाता है और कॉल फिर से मिलाता है विंग को। और विंग ने अभी फ़ोन रखा ही था, वो भी पैकिंग करने जा रहा था, तभी वो देखता है फ़ोन को और वो पिक करता है। विंग बोलता है हेलो। तभी वांग जी बोलता है अरे पहले ये बताओ, मैंने कपड़े रख लिए, नाइट ड्रेस रख लिए और और पावर बैंक रख लिया, क्योंकि वहाँ तो चार्ज कर नहीं पाएंगे ना, और क्या रखना है? तभी विंग कहता है और कुछ ज़रूरत का तुम्हें लगता है तो रख लो। तभी वांग जी कहता है ब्लैंकेट रख लूँ क्या एक? तभी विंग कहता है मैं लेके आ रहा हूँ। वांग जी कहता है अच्छा फिर क्या रखूँ? विंग कहता है अच्छा ठीक है ब्लैंकेट तुम रख लो। तभी वांग जी कहता है ओके। और फिर विंग कहता है और 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 जो भी तुम्हें ठीक लगे वांग जी, मुझे नहीं पता। फिर वांग जी कहता है अच्छा ठीक है रखिए, मुझे कुछ पूछना होगा तो बाद में फ़ोन करूँगा। फिर तुरंत ही वो फ़ोन रखता है, जाता है, कुछ इम्पॉर्टेंट सोप वगैरह ये सब कुछ, मतलब कि जो डेली यूज़ की चीज़ें थी वो फटाफट रखता है, बैग में पैक करता है एंड उसे डाल लेता है अपने बैग में। इधर विंग पिलो वगैरह एंड जिस पे लेटेगा टेंट, ये सब कुछ अरेंज करता है एक बैग में, जो कि ट्रैवलिंग बैग होता है, एंड उसमें सब कुछ रख लेता है विंग। उसके बाद अपने भी कपड़े दो जोड़ी एंड वो सामान रखता है अपना, कुछ इंपॉर्टेंट पावर बैंक रखता है, क्योंकि हाँ वहाँ पे चार्ज की प्रॉब्लम होगी। एंड वो ये सब कुछ अरेंज करने के बाद चुपचाप सारा सामान पैक कर चुका था। फिर वो देखता है कि अभी तक फ़ोन नहीं आया, समझ जाता है विंग कि वांग जी अपने काम में लगा होगा। वांग जी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब रख लेता है और कहता है फाइनली कल हम जा रहे हैं, मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या इन्हें फ़ोन करूँ? नहीं, बहुत देर हो गई है, सो गए होंगे, डिस्टर्ब करूँगा तो सुबह देर हो जाएगी, चुपचाप सो जाता हूँ, पता नहीं मुझे नींद कैसे आएगी। इधर विंग काफ़ी टायर्ड था तो वो चुपचाप सो गया था। कुछ देर तक वेट करता है वांग जी के फ़ोन का, बट नहीं आता है तो वो सो जाता है, सोचता है कि वांग जी सो गया होगा। इधर वांग जी को नींद ही नहीं आती है एक्साइटमेंट में कि उसे जाना है, बट लेट नाइट वो सोता है एंड ऐसे ही टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी जाता है और अपने बाबा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके बाबा अर्ली मॉर्निंग जाने वाले थे। फिर वो खा पी लेता है एंड उसके बाबा उसे हक करते हैं एंड वो डोर तक जाते हैं। फिर वांग जी पूछता है कि आपने सब रख लिया बाबा? तभी वो कहते हैं हाँ रख लिया। वांग जी सब कुछ याद दिलाता है, ज़रूरी सामान। तभी वो याद करते हैं और कहते हैं हाँ बेटा सब रख लिया। उसके बाद वो अपने वांग जी के फॉरहेड पे किस करते हैं, उसे हक करते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना ठीक है। तभी वांग जी कहता है जी बाबा, अगर जाऊँगा तो आपको फ़ोन करूँगा। तभी वो कहते हैं हाँ आराम से जाना, एंजॉय करना। तभी वांग जी स्माइल करता है। उसके पापा बस चाहते थे उनका बच्चा खुश रहे, इतना सब कुछ हो गया है वांग जी की लाइफ में, तो वो नहीं चाहते थे कि वांग जी ज़रा भी सैड हो। अगर वो इंजॉय कर रहा है तो करने देते हैं। फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं एंड वांग जी फाइनली फ्री था। वो तुरंत ही पॉकेट से फ़ोन निकालता है और विंग को तुरंत ही कॉल करता है। इधर विंग पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी था, उसने अपने मॉम को बोल दिया था वो बाहर जा रहा है। तभी उसकी मॉम ने हाँ बोला था, उन्हें क्या ही करना। इधर विंग कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो हाँ वांग जी। वांग जी कहता है क्या करे हो? विंग कहता है ब्रेकफास्ट करके हटाऊँ। तभी विंग को वांग जी कहता है मैं रेडी हूँ, बाबा गए। तभी विंग कहता है ठीक है आधे घंटे में मिलते हैं। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है ओके। उसके बाद वो कॉल कट करता है, जाता है रूम में, फिर अच्छे से रेडी होता है। इधर विंग भी रेडी होता है, बैग लेता है
एंड वो सीधे जाता है, अपनी बाइक लेता है एंड वहाँ से निकल लेता है। विंग कुछ देर में वांग जी के घर के बाहर आके रुक जाता है। वांग जी को विंग फ़ोन करता है। वांग जी वेट ही कर रहा था अपना बैग लेके। तभी फ़ोन आता है। वांग जी पिक करता है और कहता है हेलो। वांग जी को विंग बोलता है मैं बाहर हूँ, आ जाओ। तभी वांग जी बैग लेता है और तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलता है। अपने सर्वेंट को कहता है मैं जा रहा हूँ घूमने, बाबा को पता है, ठीक है, तो उन्हें मत बताइएगा, मैं खुद बता दूंगा। तभी वो कहते हैं जी मास्टर। उसके बाद तुरंत ही वांग जी बैग लेके बाहर आता, कूदते फांदते, एंड वो देखता सामने विंग था, हैंडसम सा। आज वो कोई भी टीचर टाइप के कपड़े नहीं पहन के आया था, नॉर्मल कपड़े थे जैसे एक बॉय पहनता है। तभी विंग को देख के वांग जी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि विंग उससे एज में इतना बड़ा है। बिल्कुल कुछ ही साल बड़ा लग रहा था, मतलब कपड़ों का इतना असर। विंग नॉर्मल बॉय जैसे कपड़े पहने था, काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा था। वांग जी की नज़र ही नहीं हट रही थी और वो शर्माते हुए विंग के पास आता है और वो देख रहा था। वो सर नीचे करता है और बाइक के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आ गया। वांग जी का बहुत छोटू सा बैग था और विंग का काफ़ी बड़ा। तभी वांग जी को विंग कहता है क्या बैठ जाओगे आराम से, क्योंकि ये बैग भी है। वांग जी कहता बैठ जाऊंगा, बस अफसोस इतना रहेगा कि हम दोनों के बीच ये बैग है, मैं काश आपको हक करके बैठता। तभी विंग स्माइल करता है। वांग जी बस चुपचाप बैठ जाता पीछे। वांग जी धीरे से विंग को पकड़ लेता और कहता है चलिए। वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है विंग और उसके बाद वो स्टार्ट करता है बाइक एंड वो सीधे निकल जाता है। वांग जी काफ़ी खुश था। वांग जी कहता वैसे हम कहाँ जा रहे हैं सर। तभी वही कहता है अब हम 4 डेज़ के लिए स्टूडेंट एंड टीचर नहीं हैं, तुम मुझे विंग कहोगे, ठीक है। तभी वांग जी की हार्ट बीट बढ़ जाती है और कहता है विंग। विंग जैसे वांग जी के मुंह से नाम सुनता है तो बस उसकी भी हार्ट बीट थम जाती है। इतना प्यारा लगता है वांग जी के मुंह से विंग का नेम कि बस वो कुछ कुछ और सुनना नहीं चाहता था। वांग जी को विंग कहता है फिर से कहो। वांग जी कहता है क्या आपका नाम। तभी विंग कहता वांग जी कहता मैं कैसे बुलाऊंगा, आप मेरे सर हो, मैं आपको कैसे कहता हूँ विंग। तभी फिर से विंग संभाल नहीं पाता है ये फीलिंग। विंग कहता वांग जी विंग ही बोलोगे तुम मुझे, ओके। तभी वांग जी कहता है सर मुझे शर्म आएगी, मैं कैसे। तभी वांग जी को विंग कहता है मुझे नहीं पता, तुम मुझे विंग बोलोगे, सर नहीं, ओके। 4 डेज़ तक हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं तो तुम मेरा नाम लोगे। तभी वांग जी शर्माता है और विंग बस ऐसे ही राइड कर रहा था बाइक। वो लोग पहले सिटी से होते हुए ऐसे जाते हैं, फिर एक हाईवे आता है, हाईवे क्रॉस होता है, फिर वो लोग फॉरेस्ट प्लेस पे आते हैं। ये रास्ता फॉरेस्ट का था जहाँ पे वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को ऐसे ही बाइक चलाते हुए बहुत लेट हो गया था, लाइक कि आफ्टरनून हो गया था। तभी वांग जी कहता मैं थक रहा हूँ, कब पहुँचेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी को विंग कहता है वांग जी इतने में थक गए। वांग जी एक्साइटेड था, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा था कि कहीं रुके, वो हक करे विंग को, कुछ किस वगैरह करे, रोमांटिक हो, बट अभी तक वो ऐसे ही था। तभी तभी वांग जी कहता नहीं मैं थका नहीं हूँ, बस पूछ रहा हूँ। तभी विंग कहता पहुँच जाएंगे। ऐसे ही बाइक चलाते हुए काफ़ी लेट हो जाता है। फिर विंग एक कच्चे से रास्ते में टर्न करता है बाइक और यहाँ से डार्क फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया था, मतलब कि घना था काफ़ी ज़्यादा। तभी वांग जी आसपास देख रहा था और विंग ऐसे रास्ते पे बाइक चला रहा था। बहुत थिन सा रास्ता था। वांग जी देख रहा था आसपास। वांग जी कहता ये हम कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ कितना ठंडा है और डार्क भी, यहाँ तो सही से सनलाइट भी नहीं आ रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। तभी विंग कहता है हम जा रहे हैं अकेले में, जहाँ कोई नहीं होगा, तुम्हें ऐसी प्लेस चाहिए थी ना। तभी वांग जी कहता है हाँ लग तो रहा है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, सब ठीक तो होगा ना, वहाँ तो कोई जंगली जानवर नहीं होगा ना।
तब विंग कहता, ओह तो तुम्हें जानवर से डर लग रहा है। अब वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पूछ रहा हूँ, स्नेक वगैरह तो नहीं होगा ना, या फिर लॉयन या फिर टाइगर, ये सब तो नहीं होंगे ना। तभी वांग जी को विंग कहता, हो भी सकते हैं। वांग जी डर जाता और कहता, ऐसा मत बोलिए, मुझे तो डर लग रहा है। वो टाइट करके विंग के शोल्डर को पकड़ लेता, मतलब जो शोल्डर पे टी शर्ट थी उसे टाइट करके पकड़ लेता। तभी विंग स्माइल करता और वो ऐसे बाइक चलाते हुए फाइनली बहुत देर बाद, शाम हो गई थी, 5 बज गए थे, फाइनली वो एंटर हो चुका था जहाँ उसे जाना था। ये जगह उसने बहुत पहले पता की थी एंड वो आया था अकेले एक टाइम पे। यहाँ पे अकेले आके उसे बहुत अच्छा लगा था, बट उसके बाद वो कभी नहीं आया। तभी वांग जी देखता है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब पेड़ पौधे थे, ये डर्टी जगह नहीं थी, जैसे कि यहाँ आना जाना नहीं हो ज़्यादा लोगों का, बहुत रेयरली कभी कोई आया हो, ऐसा टाइप का था। वांग जी देखता है सामने बहुत बड़ी सी लेक थी और वांग जी उस लेक को देखने के बाद हैरान था। इतनी खूबसूरत लेक जिसका वाटर बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन था उसका पानी। तभी वांग जी धीरे से बाइक से उतरता है क्योंकि विंग ने बाइक स्टॉप कर दी थी। विंग उसे जाके साइड में ही लगा देता है। तभी वांग जी जाता है जहाँ पे विंग ने बाइक को स्टॉप किया था। वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन था एंड ऊबड़ खाबड़ भी नहीं था, प्लेन था उसकी जो फ्लोर थी। वांग जी आगे चल के जाता है और साइड में ही पेड़ था और वहाँ पे पत्थर थे बड़े बड़े, उसी पे वो बैग रख देता है और सीधे लेक के पास जाता है। इतना साफ वाटर, वांग जी देख के हैरान। विंग जाता है, बैग रख देता है एंड वो भी वांग जी के पीछे पीछे जाता है। वांग जी जाके लेक के पास धीरे से बैठता है झुक के और वो टच करता है पानी को। तभी वांग जी कहता हो, वाह, ये पानी कितना ज़्यादा ठंडा है और कितना ज़्यादा सुंदर, ये लेक भी कितनी सुंदर है। वहाँ पे लोटस के फ्लावर थे। तभी वांग जी कहता, कितना सुंदर है, बट ये कितने दूर है, क्योंकि लोटस के फ्लावर काफ़ी दूर थे। तभी वांग जी के पीछे विंग आता और कहता, कैसा लगा ये लोकेशन, हम यहीं पे स्टे करने वाले 4 दिन तक। तभी वांग जी कहता, करेक्शन प्लीज़, 2 दिन तक। तभी विंग आइज ब्लिंक करता और कहता, 2 दिन तक। तभी वांग जी कहता, आपको शायद पता नहीं है, हमें पूरा पूरा एक दिन लग गया यहाँ तक आने में और शाम हो गई है। अभी हम अगर सब कुछ अरेंज भी करेंगे यहाँ पे तो भी रात हो जाएगी, तो पूरा दिन गया ना। और जब यहाँ से जाएंगे तब भी एक दिन चाहिए होगा, तो मीन्स कि हमारे पास 2 दिन है। तभी विंग देखता और कहता, पर हम साथ तो है ना, 4 डेज़ तक साथ रहेंगे, चाहे वो रास्ते में हो चाहे वो यहाँ पे। तभी वांग जी कहता, कितनी प्यारी लोकेशन है, काश कि मैं यहाँ बहुत टाइम बिता पाता, पर खैर कोई बात नहीं, मैं जितने भी दिन रहूँगा आपके साथ खुश रहूँगा। मुझे ये लोकेशन बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ क्या करेंगे? वही कहता है, बहुत कुछ करेंगे, मैं तुम्हारे लिए फ़िश पकड़ के लाऊंगा, हम फ्रूट्स खाएंगे, यहाँ फ्रूट्स हैं एंड मैं कुछ रेडीमेड फूड लेके आया हूँ। तभी वांग जी कहता, अरे हाँ, फूड तो मैं लाना ही भूल गया था। वही कहता, पर मैं लेके आया हूँ, सब कुछ अरेंज है, हम यहाँ पे कुक करेंगे, हम रहेंगे आराम से, खाएंगे पिएंगे फिर जाएंगे। तभी वांग जी खुश होता है और कहता है, हम लेक के पास हैं, हम यहाँ बाथ भी ले सकते हैं। तभी विंग कहता, अब हमें अपना टेंट लगाना होगा। वांग जी कहता, टेंट? विंग कहता, हाँ टेंट। वांग जी, टेंट लगाएंगे उसी में तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं है खुले आसमान के नीचे रहोगे। तभी वांग जी कहता, विंग कहता, जल्दी करो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, लेट हो रहा है, अंधेरा हो गया तो फिर लगाते नहीं बनेगा, फिर सच में तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तभी वांग जी कहता, जल्दी करो सर। तभी विंग घूरता है और कहता है, सुनो, सर नहीं विंग बोलो।
तभी वांग जी कहता है आप विंग। तभी विंग को काफ़ी अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है, फिर कहता है चलो। उसके बाद वो लोग विंग के बैग के पास जाते हैं। विंग उसमें से टेंट निकालता है, फिर उसे वांग जी के साथ मिलके फिक्स करता है एंड उन्हें काफ़ी देर लग जाती है, मतलब कि 7 बज जाते हैं। तभी विंग और वांग जी फाइनली उसे लगा चुके थे पूरी तरीके से। तभी विंग सब कुछ अरेंज भी कर चुका था, सामने टेंट के सामने जो फूड वगैरह वो कैसे बनाया गया उस सब का भी अरेंजमेंट कर चुका था। और इस 7 बजे तक के टाइम में उसने फूड चढ़ा दिया था बनने के लिए एंड टेंट कंटिन्यू था, लग रहा था और वो लगभग के फिक्स हो गया था एंड खाना भी बन चुका था। फाइनली वो फ्री थे। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते और कहते थैंक गॉड हो गया। तभी वांग जी कहता है चलो ना लेक के पास, मुझे हैंड वॉश करने और थोड़ा सा फेस वॉश भी करना है। तभी दोनों जाते हैं और उसके बाद हैंड वॉश फेस वॉश करते हैं, उसके बाद वापस से आते हैं। तभी वांग जी कहता भूख लगी है बहुत ज़्यादा, चलो ना खाते हैं। तभी वांग जी की बात सुन के विंग कहता उसके बाद वो बाउल में सर्व करता है एंड वांग जी को देता है। तभी वांग जी कहता है वो एक ही बाउल है, दूसरा नहीं है क्या? विंग कहता है ज़्यादा नहीं है, कुछ भी लिमिटेड लाया हूँ। हम यहाँ घर बसाने नहीं आए वांग जी, हम सिर्फ टाइम स्पेंड करने आए, कम सामान में काम हो जाए तो अच्छा है। तभी वांग जी हंसता है और कहता है हाँ मैं कौन सा कह रहा हूँ घर बसाने आए, हम कौन सा हनीमून पे आए। तभी विंग सुनता है वांग जी क्या बोल गया वो रियलाइज़ करता है, वो तुरंत ही देखता है और एक ऑकवर्ड स्माइल देता है और कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक। और वो तुरंत ही बाउल लेता है और कहता है तो क्या मैं खाऊंगा अकेले, आप नहीं खाओगे क्या? आप भी इसी में खाने वाले हो? तभी विंग कहता नहीं नहीं तुम खा लो, बचे तो उसी में छोड़ देना, मैं उसी में खाऊंगा। तभी वांग जी कहता ओके और वो चॉपस्टिक्स लेता है, ये नूडल थी, इंस्टेंट नूडल। वांग जी खा रहा था, तभी वो देखता है विंग को और विंग बैठा हुआ था, बस आसपास की जगह को देख रहा था। तभी वांग जी धीरे से चॉपस्टिक्स विंग की तरफ करता है नूडल के साथ और कहता है ये लीजिए, मैं अकेले नहीं खा सकता, आप बैठो और मैं खाऊं। तभी देखता है विंग और स्माइल करता है और कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, सच में मैं बाद में खा लूँगा, डोंट वरी। तभी धीरे से वांग जी मुंह बनाता है और कहता ओह मेरा जूठा नहीं खाना चाहते या मेरे हाथ से? वांग जी नौटंकी करते हुए बोलता है। तभी विंग हेड चेक करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आराम से खा लो, फिर मैं खा लूँगा, इसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वांग जी ज़िद करता है और कहता खाओ मेरे साथ, अगर ऐसा नहीं है तो। तभी विंग धीरे से माउथ ओपन करता है और वांग जी उसे खिलाता है अपने हाथों से, उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी कहता है अब अच्छा लग रहा है, अब मुझे बॉयफ्रेंड वाली फील आ रही है, हम हम एक साथ खा रहे हैं एक बाउल में और ये बहुत रोमांटिक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। तभी वांग जी को विंग देखता घूर के और कहता है फिर से सर। तभी वांग जी कहता आदत पड़ी है, मैं क्या करूँ, नहीं छूट रही है विंग। तभी विंग कहता गुड बॉय। उसके बाद दोनों ऐसे खाते, वांग जी के हाथों से विंग चॉपस्टिक्स लेता है और कहता है चलो ठीक है, तुम चाहते हो कि हम एक साथ खाएं तो फिर मैं खिलाता हूँ। तभी वांग जी स्माइल करता है, उसके बाद विंग उसे खिला रहा था और ख़ुद भी खा रहा था। तभी वांग जी बस खा रहा था विंग के हाथों से एंड फिर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और दोनों ऐसे ही अपना फूड फिनिश करते हैं। फिर वांग जी जाता है बाउल धोने, क्योंकि विंग जा रहा था बट वांग जी ने मना कर दिया था। फिर वो अच्छे से बाउल को वॉश करके आता है और फिर दे देता है विंग को और विंग उसे रख लेता है। फिर वो दोनों देखते हैं टेंट की तरफ जहाँ पे बेड रेडी था। तभी वांग जी कहता है क्या क्या हम दोनों एक साथ इसमें सोएंगे? विंग वांग जी को देखता और कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों तुम कंफर्टेबल नहीं हो क्या मेरे साथ? अगर नहीं हो तो बताओ, मैं बाहर बैठ जाऊँगा, तुम जाओ अंदर। तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ? अगर ऐसा होता तो मैं आता ही नहीं, आपसे कहते क्योंकि मुझे आपके साथ जाना है, घूमना है। मुझे भी पता था कि आपके साथ रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, एक ही जगह पे रहना पड़ सकता है, तो फिर मैं सोच समझ के आता ना। बात वो नहीं है, वो बस
पूछा था मैंने, और कुछ भी नहीं है। क्या आपको बुरा लगा? तभी विंग कहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें कंफर्ट कर रहा था वांग जी। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो लेट्स गो, टाइम टू स्लीप। तभी वांग जी कहता, मैं कंफर्टेबल हूँ, चलिए। फिर विंग वांग जी को आगे करता है। सारा सामान ऑलरेडी टेंट के अंदर था, बाहर कुछ भी नहीं था। विंग जो फायर उसने लगाई थी बाहर कुक के लिए, मतलब कुकिंग के लिए, उसे बुझा देता है और फिर वांग जी के पीछे पीछे जाता है। उसके बाद दोनों टेंट के अंदर थे। विंग अच्छे से जिप को बंद कर देता है टेंट की, और दोनों इस समय टेंट के अंदर थे। तभी वांग जी गल्प करता है। हालांकि उसे विंग के साथ कंफर्टेबल फील होता था, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस करता है, लाइक थोड़ा सा नर्वस। तभी वांग जी टर्न होता है और कहता है, "अब आप किस तरफ सोएंगे?" तभी विंग कहता, मैं किसी भी साइड सो जाता हूँ, इट्स ओके। तुम्हें जो भी साइड चाहिए तुम वो ले सकते हो वांग जी। वांग जी धीरे से जाके राइट साइड बैठ जाता है। उसके बाद विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है और पूछता है, वांग जी कुछ और करना है? तभी वांग जी देखता है और कहता है, नहीं, पर क्यों? विंग कहता है, लाइट्स ऑफ करने वाला हूँ इसीलिए, अगर कुछ करना है तो अभी कर लो वरना अंधेरा हो जाएगा। तभी वांग जी कहता है, लाइट्स ऑफ? लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे रहने दीजिए ना, अंधेरा क्यों कर रहे हैं? तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है, वांग जी भूलो मत, हम किसी 5 स्टार होटल रूम में नहीं हैं, हम जंगल में, ऊपर से टेंट में। लाइट्स ऐसे जलती रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वांग जी कहता है, क्या प्रॉब्लम? विंग गहरी सांस लेता और कहता है, कोई एनिमल आ सकता है ये रोशनी देख के, हम पे अटैक कर सकता है, और कोई नॉर्मल पर्सन वो भी अटैक कर सकता है। अंधेरे में यहाँ दिखेगा नहीं कि हम यहाँ पे हैं, लेकिन अगर ऐसे लाइट्स ऑन रहेंगी तो दिख सकता है। तभी वांग जी डर जाता है और कहता, इस सब के चांसेस है क्या, क्या ऐसा हो सकता है? विंग कहता, डरो नहीं, हाँ होने के चांसेस हैं, इसीलिए अपनी तरफ से सेफ रहना बेटर है ना। तभी वांग जी कहता, बंद कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना। तभी विंग कहता, ओके। उसके बाद वो लाइट ऑफ कर देता है और उसके बाद आके बैठ जाता है वांग जी के साइड में। दोनों शांत थे। विंग कहता है, लेट जाओ आराम से। तभी वांग जी कहता है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है और कुछ भी दिख नहीं रहा। तभी विंग कहता है, एक सेकेंड। वो अपने बैग से कुछ निकालता है, बहुत डिम लाइट थी उसकी। तभी वांग जी कहता है, ये क्या है? विंग कहता है, वॉच है, इसमें एक डिम लाइट ऑन रहती है, तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, इससे बाहर रोशनी नहीं जाएगी बट तुम्हें ये लाइट दिखती रहेगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा अगर लग रहा होगा तो। तभी वांग जी कहता, नहीं तो मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं ठीक हूँ। वो धीरे से लेट जाता है। तभी विंग भी लेट जाता है। दोनों शांति से लेटे थे। वांग जी बहुत शांत था और विंग भी। तभी वांग जी मन में सोचता, कितना एक्साइटेड था मैं सर के साथ आने के लिए। आज मैं अपने ही प्यार के साथ हूँ, हम एक ही जगह हैं और मैं इतना शांत, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ और ये भी नहीं बोल रहे, इन्हें बात करनी चाहिए मुझसे तो चुपचाप लेटे हैं मूर्ति की तरीके। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है, मतलब विंग की तरफ नहीं, दूसरी तरफ। तभी विंग फेस टर्न करता है। आहट हो रही थी, लाइक हल्की रोशनी, एंड दिख रहा था, उसी वॉच की वजह से दिख रहा था कि वांग जी टर्न हो गया है। विंग देख रहा था और विंग भी एक्साइटेड था वांग जी को पास में देख के, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्या बोले समझ नहीं आ रहा था। उसका ही प्यारा बिलव्ड उसके पास है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उससे बात तक नहीं कर पा रहा है, और ये बहुत नॉर्मल है। इतनी मुश्किल से उसे उसके साथ बिताने के लिए 2-3 दिन मिले हैं,
बट क्या विंग सच में इसे ऐसे स्पेंड करना चाहता है वांग जी के साथ, अलग अलग सो के या चुप सो के, मतलब बिल्कुल शांति के साथ? तभी विंग धीरे से कहता है, वांग जी। वांग जी जैसे विंग की आवाज़ सुनता है एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ही टर्न होता है और कहता है, अच्छी बोलिए। तभी विंग कहता है, "अ, तुम्हें नींद आ रही है क्या?" तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं आ रही नींद, मैं आपके पास हूँ, आपके साथ, ऐसे में मुझे नींद कहाँ आएगी? तब विंग वियर्ड सा फेस बनाता है, बट वांग जी को देखने वाला नहीं था इतना, मतलब डार्कनेस थी, इतना क्लियरली नहीं दिखता, बट हाँ विंग ने मुंह बनाया ये दिखता है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ है? विंग कहता है, मेरे साथ नींद नहीं आएगी। और वो क्यों? तभी वांग जी कहता है, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूँ? मुझे लग रहा है हम क्या कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं या हम कुछ और। तभी विंग कहता है, हम यहाँ क्या करेंगे वांग जी, अंधेरा है, बातें बेस्ट ऑप्शन है, बट इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तभी वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और कहता है, सही कहा आपने, हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं वांग जी, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम बस बोलो। देखो मुझे बातों के अलावा कुछ भी नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ पूरी तरीके से टर्न हो जाता है और कहता, आपको कोई आइडिया नहीं है कि हम और ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ क्या कर सकते हैं जो कि एंटरटेनिंग हो? तभी विंग कहता, नहीं, मैं बोरिंग हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी मुंह बनाता है, विंग भी उसको देख लेता है कि हाँ वांग जी मुंह बना रहा है। विंग कहता है, वांग जी सच में मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं बस नॉर्मली आया हूँ बात करने और कुछ भी नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने, लेकिन तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बता सकते हो। मैं बहुत बोरिंग हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ आना चाहते थे तो तुमने कुछ तो सोचा होगा कि हम करेंगे। तभी वांग जी शांत हो जाता है, वांग जी बिल्कुल शांत था और कुछ बोलता नहीं है। विंग कहता, वांग जी। वांग जी कहता, विंग कहता, बोलो, कुछ सोचा है? वांग जी कहता, सोचा है। विंग कहता, क्या? वांग जी कहता, वो आप आप ऑफिस में वो जो करते हैं वो सोचा था। विंग कहता, मैं क्या करता हूँ ऑफिस में? तभी वांग जी कहता, ज़्यादा बनिए नहीं, आपको पता है। तभी विंग कहता, अरे मैं सच में पूछ रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, तुम किसकी बात कर रहे हो? वांग जी एक गहरी सांस लेता और विंग को देखता है, कहता है, वो मुझे लगा हम किस कर सकते हैं, क्योंकि वो आप वहाँ करते हो तो मुझे डर लगता है और मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। मैंने सोचा था कि हम जब अकेले आएंगे तो हम बेफिक्र होके किस कर पाएंगे, तो वही सोच रहा था। विंग देखता और कहता, बस इतना सा? विंग को देखता वांग जी और कहता, तो और क्या चाहते हैं, और क्या करूँ? हाँ इतना ही सोचा मैंने। वांग जी को देखता है विंग और उसके पास आता है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। विंग कहता है, हम किस कर सकते हैं, ये अच्छा आइडिया है, बट क्या तुम बात नहीं करना चाहते? वांग जी कहता है, बात मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं, इसीलिए मुझे नहीं पता, आप बता दो, मैं बात कर लूँगा सर। तभी विंग कहता है, सबसे पहले मुझे विंग बोलना स्टार्ट करो, सर नहीं। प्लीज़ वांग जी, मेरे दिमाग से ये ख्याल हटाओ कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मुझे महसूस करने दो कि तुम मेरे लवर हो। तभी वांग जी कहता है, ओके विंग, मैं महसूस करने दूँगा, आप मेरे बॉयफ्रेंड विंग हो, ओके, एंड मैं आपका बॉयफ्रेंड
वांग जी। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है मच बेटर, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वांग जी कहता है हाँ तो बताइए। वांग जी घबरा रहा था, ऑकवर्ड हो रहा था, लेकिन एक्साइटेड भी था। विंग कहता है वांग जी तुम्हें क्या ठंड लग रही है? तभी वांग जी वियर सा फेस बनाता है और कहता है हाँ थोड़ी थोड़ी। विंग उठ जाता है, उसके बाद बैग से एक ब्लैंकेट निकालता है और उसके बाद धीरे से वांग जी को कवर करता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी मन में सोचता है ब्लैंकेट, मुझे लगा कुछ करने वाले हैं। इधर विंग खुद को भी कवर करता है और फिर स्लोली वांग जी के करीब आता है। वांग जी अब महसूस करता है। विंग धीरे से वांग जी के टमी पे हाथ रखता है और स्लाइड करते हुए उसकी कमर पे। तभी वांग जी देख रहा था। विंग उसे अपनी तरफ फ्लिप करता है और उसे क्लोज करता है झटके से। वांग जी तुरंत ही हिट होता है विंग के चेस्ट से और वो विंग के चेस्ट पे अपना हाथ रखता है और वो घबरा जाता है। गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वो महसूस कर रहा था विंग की भी ब्रीथिंग उसके फेस पे। वांग जी टाइट करके विंग की टी शर्ट को पकड़ लेता है। विंग क्लोज था। विंग कहता है तो हम किस से स्टार्ट कर सकते हैं वांग जी, क्या कहते हो, क्या मुझे करना चाहिए? तभी वांग जी थोड़ा सा रिलैक्स होता है और कहता है हाँ हाँ मैं चाहता हूँ, हमें करना चाहिए। वांग जी वाइब्रेट हो रहा था बट एक्साइटेड भी था। तभी विंग ग्रिप को टाइट करता है और अपने फिंगर को हल्का सा वांग जी की कमर पे पोक करता है, लाइक प्रेस करता है। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी कहता है ये क्या कर रहे हो? विंग उसे करीब कर रहा था। वांग जी कहता है मुझे पेन हो रहा है। वांग जी के लिप्स को अचानक से विंग ग्रैब करता है और बस उसे किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी रियलाइज़ करता है कि विंग ने उसे चुप करा दिया। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद विंग की किसिंग को रिस्पॉन्स करता है स्लोली और उसे अच्छा लग रहा था। स्लोली दोनों एक दूसरे को सक कर रहे थे, एक दूसरे के लिप्स को, और वो लोग मेल्ट हुए जा रहे थे। वांग जी थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहा था बट जैसे ही किस स्टार्ट हुई वांग जी टाइट करके विंग की टी शर्ट को पकड़ के खुद अपने आप को विंग के करीब ला रहा था और उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को सटा लेता है और चिपक जाता है। विंग दोनों हाथों से ग्रैब कर लेता है वांग जी को और उसे किस करने लगता है। और अभी तो वो लोग एक करवट पे थे। किस करते हुए विंग धीरे से वांग जी को लिटा देता है अच्छे से और उसके ऊपर आता है हाफ, मतलब कि उसकी अपर बॉडी, एंड वो किस कर रहा था। बस किस किए जा रहा था, मौका नहीं दे रहा था, ना खुद सांस ले रहा था ना वांग जी को सांस लेने दे रहा था। वो एक पल के लिए भी उसके लिप्स को छोड़ नहीं रहा था और वांग जी भी इस किस को एंजॉय कर रहा था, इस मोमेंट को, और वो बहका जा रहा था। वो विंग की बॉडी पे अपने हाथों को फिराने लगता है और स्लाइड करते हुए उसके नेक तक लाता है और उसे पकड़ लेता है नेक से टाइट करके, और उसके बाद स्लोली से अपने दूसरे हाथ को विंग के सिर के ऊपर ले जाता है और उसके बालों को ग्रैब कर लेता है बहुत प्यार से और अपने हाथों को विंग के बालों पे फिरा रहा था। और विंग भी वांग जी के टच में बहका जा रहा था। दोनों खोए हुए थे। विंग भी अपने हाथों को वांग जी की बॉडी पे स्लाइड कर रहा था और दोनों बस किस किए जा रहे थे। थोड़ी देर तक नॉन स्टॉप डीप किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं। दोनों ही बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों के सलाइवा आपस में मर्ज हो गए थे और दोनों बस देख रहे थे एक दूसरे को। बहुत हल्का सा दिख रहा था बट दिख रहा था कि दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं और घूर रहे हैं एक दूसरे को। विंग धीरे से अपना थंब वांग जी के लिप्स पे रखता है और टच करता है। तभी वांग जी के भीगे हुए होंठ विंग के थंब से टच होते हैं और विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। वांग जी लिक करता है अपने लिप्स को, बट उसी चक्कर में विंग का थंब भी टच होता है और उससे भी लिक कर लेता है वांग जी। वांग जी तुरंत ही अपनी टंग को अंदर करता है माउथ के और वो
घबराया हुआ था। इस समय पूरा रेड हो गया था वांग जी, बट दिखने वाला नहीं था क्योंकि अंधेरा था। वेंग स्लोली से वांग जी की तरफ झुकता है। वांग जी महसूस कर रहा था। वेंग स्लोली से उसके फेस को अपने फेस से टर्न करता है और उसके नेक पे किस करता है। तभी वांग जी आंखें बंद कर लेता है। वेंग के होंठ, वेट होंठ उसके नेक से टच होते हैं और वांग जी की बॉडी कांप जाती है। वांग जी टाइट करके वेंग के बालों को पकड़ लेता है और वो एक गहरी सांस लेता है। वेंग उसे किस करने लगता है उसके नेक पे बहुत ज़्यादा। वांग जी रोकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। वांग जी इंजॉय कर रहा था, उसे मज़ा आ रही थी बहुत ज़्यादा। वेंग वांग जी के टी शर्ट के अंदर हाथ डाल देता है और उसे टच करने लगता है उसकी बॉडी को और स्लोली अपने हाथ को ऊपर ले जाता है। वांग जी महसूस कर रहा था। वेंग जेंटली उसे उसके चेस्ट पे टच कर रहा था, प्रेस कर रहा था और वांग जी इस टच में बहका जा रहा था। ये टच ज़रा भी गंदा नहीं था और ना ही बुरा, ना ही उसे हर्ट करने वाला। इनफैक्ट वांग जी इंजॉय कर रहा था। बहुत ज़्यादा जेंटल एंड बहुत ज़्यादा काइंड लवेबल टच था ये। वांग जी बस आवाज़ें करने लगता है और वो अचानक से वेंग का नाम लेता है, ऐसे क्यूट वॉइस निकालते हुए, वेंग। तभी वेंग स्टॉप होता है और वो ये वॉइस सुन के अचानक से फ्रीज़ हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वॉइस थी और वांग जी के मुंह से तो वेंग का नाम और भी ज़्यादा इस मोमेंट अमेजिंग लगा था। तभी वेंग दूर हो जाता है और वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी तुरंत ही वेंग को देखता है और वो सोचता है शायद उसने रोका तो वेंग रुक गया, बट वांग जी को मज़ा आ रही थी, वो नहीं चाहता था, वो बस देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ, आप आप रुक क्यों गए? वेंग कहता है, फिर से मेरा नाम लो वांग जी। तुम्हारे मुंह से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा नाम। वांग जी शर्मा जाता है। वेंग धीरे से वांग जी की टी शर्ट को पकड़ता है। वांग जी देख रहा था। वेंग उसे ऊपर करता है और वांग जी की कमर को टच करता है। वांग जी घबरा जाता है और उठ के बैठ जाता है। वेंग तो ऑलरेडी उठ के बैठा हुआ था। तभी वेंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, ये क्या कर रहे हो आप? तभी वेंग कहता है, तुम्हें टच कर रहा हूँ। तभी वांग जी कहता, वो अब क्या आप और कुछ करना चाहते हैं? वेंग शांत हो जाता है। उसने सोचा नहीं इस बारे में, बट उसकी बॉडी उसकी डिज़ायर उससे करवाती जा रही थी। अब वो रियलाइज़ करता है कि वो आगे बढ़ने का सोच रहा था। वेंग कहता, वांग जी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहता हूँ, बट ये मेरी डिज़ायर है। मैं बहक गया था, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं स्टॉप हो जाऊँगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया। वांग जी कहता, अब वेंग क्या आप आगे करना चाहते हैं कुछ? मेरा मतलब है किससे भी ज़्यादा? तभी वेंग कहता, अगर तुम चाहोगे तो ऑफ कोर्स, अपने बिलव्ड को कौन प्यार नहीं करना चाहेगा, लेकिन विथ योर परमिशन, अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा तो। वांग जी कहता है, क्या यहाँ सही रहेगा? वेंग कहता है, मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। वांग जी कहता है, कर सकते हैं, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। आपको एक बात बताऊँ? तभी वेंग कहता, बोलो। वांग जी कहता, मुझे टच फील नहीं होता, बट आपका हर एक टच महसूस होता है, पता नहीं क्यों। मैंने इसके बारे में डॉक्टर से भी बात की थी। पहली बात तो मुझे किसी का टच फील नहीं होता, और अगर किसी ने मुझे बुरी तरीके से टच किया तो वो बुरा ही लगता है, पता नहीं। और नॉर्मल भी टच करता है तो भी बुरा ही लगता है। मतलब मैं बता नहीं सकता वर्ड्स में। मीन्स कि मुझे या तो फील ही नहीं होगा और होगा तो बुरा। लेकिन लेकिन वही कहता, लेकिन वांग जी कहता, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है और मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। वही कहता, अगर तुम ये चाहते हो तो हम कर सकते हैं,
मुझे भी ट्राई करना है। मैंने हमेशा से सोचा था किसी गर्ल से शादी करूँगा एंड दिमाग में बस गर्ल का ही ख्याल था। कभी सोचा नहीं था किसी बॉय के साथ कैसे होगा। लेकिन मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि तुम एक बॉय हो और मुझे एक्सपीरियंस करना है कि मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा हमारे बीच कुछ भी। वांगजी कहता, टॉप टॉप तो आप ही बनोगे ना? तभी विंग वियर्ड सा फेस बनाता और कहता, वांगजी क्या मतलब है? तभी वांगजी कहता, मेरा मतलब है वो मेरा मतलब है वो कुछ नहीं। वांगजी छुपा जाता है। तभी विंग कहता, ओके समझ गया, हाँ मैं करूँगा सब कुछ, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रिलैक्स करना है। तभी वांगजी कहता, विंग क्या ये पेनफुल होगा? वांगजी को विंग देखता वियर्ड फेस से और कहता, तुम कहाँ तक जा रहे हो वांगजी? वांगजी कहता, हाँ अब वो हम वो सब कुछ करेंगे ना? विंग कहता, नहीं नहीं, मैंने उतना आगे का नहीं सोचा। मीन्स कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, टच करेंगे एंड विदाउट क्लॉथ्स एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे की वार्मथ को फील करेंगे, दैट्स इट। बट वांगजी तुम कहाँ तक जा रहे हो? वांगजी कहता, वो विंग अब वो मैंने वो सब सोच लिया। तभी विंग कहता, ओह ओह समझ गया, तुम मतलब क्या तुम उसके लिए भी सोच रहे हो, रेडी हो? वांगजी कहता, नहीं रेडी हूँ शायद, और पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी से कैसे बता दूँ? विंग कहता है, ट्राई करना है क्या? वांगजी कहता, क्या ये पेनफुल होगा? वही तो पूछ रहा हूँ। विंग कहता, मुझे नहीं पता। वांगजी मैं कौन सा सबके साथ करके बैठा हूँ, मेरा मतलब है बॉय के साथ, फर्स्ट टाइम है मेरा एंड तुम्हारा भी। हम जब तक करेंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा कि पेनफुल है या फिर ऐसे ही। तभी वांगजी कहता, सही कहा। विंग कहता, तो क्या करें? वांगजी कहता, हाँ। तभी विंग कहता, ओके। उसके बाद विंग धीरे से वांगजी की जो शर्ट थी उसे हटा देता है। उसके बाद जो वांगजी ने टी शर्ट पहनी थी उसे भी धीरे से हटा देता है। तभी वांगजी नर्वस होता है बट वो मना नहीं करता। फिर स्लोली से उसकी टी शर्ट वगैरह हटा के वांगजी को अपर से नेकेड करता है विंग। उसके बाद वो देखता है वांगजी को और फिर अपनी भी टी शर्ट उतार के फेंक देता है। वांगजी कहता, और क्या हटाना है? विंग कहता, और पैंट। तभी वांगजी कहता, बहुत अजीब लग रहा है। विंग कहता, हाँ बात तो सही है, ट्राई करते पर। तभी वांगजी गहरी सांस लेता है और धीरे से अपनी बेल्ट को ओपन करता है, फिर बटन को एंड फिर जिप, एंड धीरे से खड़ा होता है और अपनी पैंट को उतार देता है। इधर विंग देख रहा था। विंग धीरे से अपनी भी बटन ओपन करता है एंड वो भी पैंट हटा देता है। वो हाथ पकड़ता है क्योंकि वांगजी खड़ा था, वो हाथ पकड़ के गिरा लेता है और वांगजी सीधे विंग के ऊपर ही गिरता है। वांगजी को लेके विंग गिर जाता है और लेट जाता है। वांगजी कहता, वो कितना अजीब है, मुझे टच हो रहा है आपकी पूरी बॉडी और आपको मेरी, और ये कैसा हॉट सा है, अजीब है। विंग तुरंत ही कवर करता है ब्लैंकेट से और कहता, अब। तभी वांगजी कहता, अब भी अजीब लग रहा है, हम एक दूसरे को टच करेंगे। वो हाथ नहीं लगा पा रहा था विंग को। तभी विंग उसके हाथ को पकड़ के अपने ऊपर रखवाता है, लाइक अपने कमर पे। तभी वांगजी महसूस करता है विंग की स्किन। वांगजी कहता है, विंग ये बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता, हाँ लेकिन मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही है, मुझे वियर्ड नहीं लग रहा है। वांगजी कहता है, वो तो मुझे भी फील हो रहा है, वियर्ड नहीं लग रहा है। तभी स्लोली से विंग उसे अपने पास करता है। दोनों जैसे महसूस करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की वार्मथ को, बहुत डिफरेंट लगता है। विंग कहता है, वांगजी स्टार्ट करें? तभी वांगजी कहता है, विंग तुरंत ही वांगजी के लिप्स को ग्रैब करता है एंड उसे किस करना स्टार्ट करता है और बस वो
स्टार्ट हो चुका था अपने पुच्चू मुच्चू में, एंड वो लोग लगे रहते हैं। एंड यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते नेक्स्ट डे का।